कभी कभी सोचती हूँ चांद पर जो बुढ़िया सूत काट रही है उसके बारे में। क्योंकि वो काट रही थी सूत मेरे पिता के पिता के पिता के ज़माने में, और काटेगी मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के ज़माने में भी। क्या करती होगी इतने सूत का? थक नहीं जाती होगी? कभी उसके माथे पे पसीना नहीं आता होगा? उसका जी नहीं घबराता होगा? कोई कहता तो नहीं होगा कि उठो और पानी पी लो, सूत काटना छोड़ो भी? या फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है जिसमें कि वो चांद का जो है कुर्ता सिलने के लिए माँ और चांद में बातचीत हो रही है। चांद को ठंड लग रही है और वो कह रहा है मेरा एक कुर्ता सिल दो, और माँ कहती मैं तुम्हारा कैसे कुर्ता सिलूं, तुम्हारा तो रोज नाप बदल जाता है। तो वो इतना सूत काट देती है कि माँ हर दिन के नाप के हिसाब से कुर्ते सिल दे। या फिर वो इतना सूत काट देती है कि माँ हर दिन के नाप के हिसाब से हर महीने के अलग अलग परिधान के कुर्ते सिल दे। फैशन का असर चांद पे भी हो। जो भी हो, ये कल्पना बहुत हसीन है। और कल्पना हमेशा सत्य के साथ नहीं चलती, कल्पना हमेशा सत्य से आगे चलती है। जो जो हमने कल्पना करा है वो सत्य के साथ बाद में परिवर्तित होते भी देखा गया है। देखिए ना, कभी का जो पुष्पक विमान बन गया आज का वायुयान, कभी की आकाशवाणी की सुरताल बन गई आज रेडियो और ऑडियो का मायाजाल। कभी का प्रकट होना और अंतर्धान होना आज का बन गया है लाइव का शुरू होना और समाप्त होना। तो कितने कुछ चीजें हैं जिनकी कल्पना पहले की गई और बाद में उन्होंने आकार लिया। कहते हैं महान वैज्ञानिक कैकुले जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का यानी कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर समझ नहीं पा रहे थे। तो एक रात उन्होंने सपना देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए है, और उनको समझ में आ गया कि बेंजीन को इस तरह से नहीं रखा जा सकता, C6H6 को उसको इस तरीके से रखा जा सकता है कि एक रिंग के आकार में रखा जा सकता है, तभी उसके जो उसके गुण धर्म मिल जाएंगे। और यहीं से जो है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सरताज बन गई केमिस्ट्री के, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर उसने स्थान पा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कल्पना जो है वो बहुत 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 मजबूत चीज़ है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं उसकी कल्पना क्यों करें, जिसको हमने देखा है उसे ही माने। लेकिन आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कल्पना करो, खूब कल्पना करो, क्योंकि जो सत्य है वो हमें ए से बी तक ले जाता है और कल्पना अनंत आकाश तक ले जाती है। उसकी उड़ान इतनी ज़्यादा होती है कि हम ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं और उसी से नए आविष्कार अनुसंधान होते हैं। तो अंत ये है कि कल्पना मैया की जय।